बांग्लादेश सीमा पर भयंकर तनाव के बीच इस वक्त भारतीय सेना के एक्शन को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही बांग्लादेश सहित चीन में भयंकर हड़कंप मच चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के 3 टारगेट को एक साथ निशाना बनाते हुए सेना की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। भारतीय सेना ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश के भारत बॉर्डर से सटे हुए लगभग 150 किलोमीटर के अंदर दायरे में घुसकर इस बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़ा टारगेट था इस पूरे के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना, और जो इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली हुई है। बता दें कि भारत की तरफ से बांग्लादेश के सबसे बड़े रडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया है। यह वो रडार सिस्टम है जो बीते 1 साल पहले चीन की तरफ से बांग्लादेश की इस भारत बॉर्डर के सबसे करीब लगाया गया था, और यह रडार सिस्टम भारत के चिकन नेक के लगभग 125 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है, जहां से बांग्लादेश भारत की हर एक मूवमेंट पर निगरानी रखने के लिए इसे यहां पर स्टैब्लिश किया था। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बड़े टारगेट को ध्वस्त किया है, और ये टारगेट बेहद अहम थे बांग्लादेश की दृष्टि से, और इन सभी के पीछे बहुत बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा था, और यह प्लानिंग इन 3 अलग अलग जगहों से भारत के ऊपर एग्जीक्यूट करने की तैयारी चल रही थी। भारत के चिकन नेक पर बड़ी तैयारी चल रही थी, और चिकन नेक के साथ साथ बांग्लादेश से सटी हुई बॉर्डर को भारत के डैमेज करने को लेकर के बड़ी प्लानिंग रच रहा था बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर के। जिस वक्त इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट्स आने आती है, भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल सुसाइडर ड्रोन से इस वक्त बहुत बड़ा अटैक किया है, और यह अटैक कोई आम अटैक नहीं है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, और इसमें सबसे ज्यादा कोलैटरल डैमेज किया गया है बांग्लादेश के ऊपर। यानी कि अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया है। आखिरकार भारत ने बांग्लादेशी रडार सिस्टम को क्यों निशाना बनाया है, और इसके पीछे भारत की क्या बड़ी मंशा है? क्या भारत बांग्लादेश के इस रडार सिस्टम को ध्वस्त करके किसी बड़ी स्ट्राइक को अंजाम देने जा रहा है? यह पूरी बड़ी अपडेट आ चुकी है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने पूरी प्लानिंग के साथ ही इस बड़े कदम को उठाया है। और इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं, इस वक्त भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर के बीच बड़ी हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक को लेकर के भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के इस एक्शन के बाद से अपनी मिलिट्री को एक्टिवेट कर चुका है। अपनी स्पेशल फोर्सेस को इस वक्त बांग्लादेश ने बॉर्डर पर उतार दिया है, और इधर भारत की तरफ से भी बहुत तेज एक्शन ले लिए गए हैं। भारत ने ना सिर्फ अपने टैंक्स को रवाना किया है, बल्कि भारत ने अपनी एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा है। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे आपको, जिसका साफ मतलब यह है कि भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? भारत ने इस रडार सिस्टम को आखिर क्यों ध्वस्त किया? और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस वक्त जो 150 किलोमीटर अंदर दायरे में घुस करके सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बांग्लादेश के 3 ठिकाने को ध्वस्त करते हुए इन जिहादियों को भी इस बार निशाना बनाया है। यह भारत की सबसे बड़ी स्ट्राइक रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने निकल कर क्या रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है। इस वीडियो में स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट पर बड़ी अपडेट और आखिर इस वक्त असल कंडीशन क्या बन रही है बांग्लादेश के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की तरफ से अगला बड़ा एक्शन क्या होने वाला है, यह हम आपको बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत इस वक्त सिर्फ कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि भारत ने इस वक्त अपनी असल सामरिक शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर दिया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें अब तक बांग्लादेश के अंदर चल रही हिंसा पर टिकी हुई थी। भारत खुद भी लगातार वार्निंग दे रहा था, लेकिन अब भारत एक्शन मोड में आ चुका है। दरअसल भारत के सबसे पहले
दूतावास को निशाना बनाया जाना बांग्लादेश में भारत के लिए एक सबसे बड़ा झटका रहा है। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से लगातार बांग्लादेश को जिस तरह से लगातार बांग्लादेश भारत को यह कह रहा था कि वो चिकन नेक पर बड़ा अटैक करेगा और इसके साथ ही बड़ी तैयारी भी देखी जा रही थी, जिसके बाद भारत को एक्टिवेट होते हुए अपनी सेना को फॉरवर्ड किया है। और इसके बाद अब भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं जो बांग्लादेश की बॉर्डर को इस वक्त पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुकी है। दरअसल भारत इस वक्त अपनी न सिर्फ भारतीय सेना को बल्कि एयरफोर्स से लेकर के भारतीय नेवी तक को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से जो बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं उसके पलटवार में अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो इसके लिए भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैनात है। हाल ही बन चुका है कि बीते एक रात पहले से लगातार भारतीय एयरफोर्स के विमान इस वक्त जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस पर गश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक टारगेट को यहां पर पिन पॉइंट भी भारत ने कर रखा है। दरअसल भारत ने इस वक्त बांग्लादेश के सबसे बड़े रडार सिस्टम को ध्वस्त किया है। और बता दें कि रडार सिस्टम किसी और नहीं बल्कि चीन की तरफ से एक साल पहले ही बांग्लादेश को दिया गया था। और यह रडार सिस्टम इतना ताकतवर है कि यह अपने से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूरी की रेंज के अंदर आने वाली हर एक चीज को डिटेक्ट कर सकता है। ना सिर्फ डिटेक्ट बल्कि हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकता था। बता दें कि बांग्लादेश में लगा हुआ सबसे बड़ा रडार सिस्टम था। और सोचिए, जो बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ उसके बंगाल की खाड़ी है, उस बांग्लादेश को किसी एयर डिफेंस की क्या जरूरत है, किसी रडार सिस्टम की क्या जरूरत है। यानी कि सीधे तौर पर बांग्लादेश इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश इससे भारत के चिकन नेक पर होने वाली भारत की हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। भारत कितनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, कितने टैंक भारत के रवाना किए गए हैं, कितनी आर्मरी भारत की तरफ से जा रही है, कितने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, इन सब चार चीजों की जानकारी बांग्लादेश लगातार इस रडार सिस्टम के माध्यम से निकाल रहा था। और इस रडार सिस्टम के माध्यम से न सिर्फ जानकारी निकाली जा रही थी बल्कि भारत के कई निशानों को, कई जगहों को टारगेट करने की तैयारी भी चल रही थी। बता दें कि भारत का चिकन नेक कॉरिडोर सबसे सकरा और सबसे दुर्लभ कॉरिडोर है। ऐसा जगह है जहां पर भारत की सबसे ज्यादा ताकत लगी हुई है। और इस वक्त हालत ऐसी है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी आर्मी भी इसी जगह पर तैनात रखी है। और इस पूरे घटनाक्रम को बांग्लादेश के इस रडार सिस्टम से लगातार हर एक मूवमेंट को देखा जा रहा था। भारत चाहे अपनी ट्रेन के माध्यम से इस चिकन नेक तक पहुंच रहा हो या फिर अलग अलग सुरंगों और अलग अलग रास्तों, पहाड़ी इलाकों के माध्यम से भारतीय सेना आगे बढ़ रही हो, इन सब चीजों की जानकारी बांग्लादेश को इसी रडार के माध्यम से मिल रही थी। लेकिन आगे जो इनपुट मिला है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल बांग्लादेश इस रडार सिस्टम से मिले डाटा को चीन और पाक के साथ लगातार साझा कर रहा था, जिससे भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रची जा सके। दरअसल आपको बता दें कि रडार सिस्टम चीन की तरफ से बनाया गया था और चीन इस रडार सिस्टम को बनाया ही इसी उद्देश्य से था कि भारत के चिकन नेक पर इससे जानकारी जुटाई जा सके। चिकन नेक पर क्या मूवमेंट है भारत की, उन सब चीजों को देखा जा सके, क्योंकि चीन अपने यहां रडार लगा करके ऐसी जानकारी नहीं जुटा सकता है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश ही सटता है। और बांग्लादेश के सट्टे होने की वजह से यह महज 125 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि 250 किलोमीटर की रेंज से बहुत अंदर। इसका साफ मतलब था कि पूरे के पूरे चिकन नेक कॉरिडोर के चौतरफा होने वाली हर एक मोमेंट को इस रडार सिस्टम के माध्यम से कैप्चर किया जा रहा था। और यह कैप्चर जानकारियां न सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित थी बल्कि बांग्लादेश की सेना के साथ साथ चीन और पाक के साथ भी इस डाटा को साझा किया जा रहा था, जिसके चलते भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के इस रडार सिस्टम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। भारत ने इसके लिए ना सिर्फ ड्रोन अटैक किए बल्कि भारत ने इस पर 4 बड़ी मिसाइलें भी दागी हैं। बता दें कि भारत की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है इस वक्त, और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और आकस्मिक होने वाला बड़ा अटैक था। और आपको बता दें कि इस पूरे रडार सिस्टम से जुड़े हुए सर्विस डाटा सेंटर को भी भारत ने ध्वस्त किया है। बांग्लादेश का वो डाटा सेंटर जहां पर इस रिकॉर्ड पूरे डाटा को एक जगह स्टोर करके उसे अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया जा रहा था, भारत ने उस डाटा सेंटर को भी ध्वस्त किया है। इसके साथ ही भारत ने 3 अलग अलग जगहों पर अपनी बड़ी स्ट्राइक भी की है। बता दें कि भारत ने इसकी स्ट्राइक के लिए अब सेना की तरफ से बहुत बड़े ड्रोन अटैक किए गए हैं। भारत ने इजरायली ड्रोनों के माध्यम से इन जगहों को टारगेट करते हुए कई अलग अलग जगहों को निशाना बनाया है। बता दें कि यह बांग्लादेश के अंदर बने हुए सबसे बड़े जो
पावर हब बताए जाते हैं और इन जिन 3 जगहों को भारत ने टारगेट किया है उन जगहों पर बहुत बड़ी मूवमेंट कैप्चर की जा रही थी। पिछले 24 घंटे से भारतीय सेना लगातार मिलिट्री मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी और लगातार बांग्लादेश की तरफ से इन जगहों पर टैंक छिपा करके रखे गए थे। और यहां पर कहा जा रहा है बांग्लादेश ने चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को भी यहां पर तैनात कर रखा था ताकि भारत को किसी भी क्षण बड़ी आसानी से निशाना बनाया सके। और भारतीय सेना ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर कई बड़ी अपडेट मिलने के बाद इन टारगेट को पिन पॉइंट करते हुए अब इन 3 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक भी कर दी है। यानी कि भारत की तरफ से इस वक्त 1-2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग जगहों को ध्वस्त किया गया है। और ये ध्वस्त करने के साथ ही रडार सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है और भारत की तरफ से अब रडार सिस्टम बर्बाद करने के साथ ही भारत का बहुत बड़ा प्लान भी एग्जीक्यूट होने जा रहा है। भारत जिस बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है वो ऑपरेशन के लिए भारत ने अब स्थितियां और रणभूमि पूरी तरीके से तैयार कर ली है। दरअसल भारत जैसे ही अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट करेगा यह रडार सिस्टम इस बात की जानकारी बांग्लादेश को दे सकता था और इसीलिए भारत ने इस एयरफोर्स के इस रडार सिस्टम को कैप्चर करने वाले इस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए अब बांग्लादेश की आंखें बंद कर दी हैं। यानी कि आंखें पूरी तरीके से भारत ने निकाल दी हैं और अब बांग्लादेश के पास ऐसा कोई भी सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है जो भारत के अंदर होने वाली मूवमेंट या फिर भारत की तरफ से चिकन नेक पर की जा रही किसी भी मूवमेंट पर अपनी नजर बना सके। और इसके साथ ही भारत ने ना सिर्फ इन जगहों को टारगेट किया बल्कि 5,000 से ज्यादा जिहादियों को भी टारगेट किया गया है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की बॉर्डर से सटे हुए लगभग 3 अलग अलग सेंटरों में भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी और इसके अंदर जिहादियों को तैयार किया जा रहा था। ये वो जिहादी हैं जिन्हें भारत में घुसपैठ के माध्यम से भारत को अनस्टेबल करने की बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। आपको बता दें कि भारत इस वक्त लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इस तरह से बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत की वार्निंग के बावजूद यूएन की तरफ से भी लगातार वार्निंग दी जा रही है और यहां तक कि अमेरिका ने भी लगातार इसको लेकर के बांग्लादेश को वार्न करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को अपने अंदर होने वाले माइनॉरिटीज पर जिस तरीके से लिंचिंग की गई है और इन्हें मारा जा रहा है उन घटनाओं को तत्काल प्रभाव से रोके। और अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं कर पाता है तो भारत की स्ट्राइक बिल्कुल जायज है। और इसी घटनाक्रम के बीच में एक बार फिर से खबर आती है कि एक बार फिर एक हिंदू को निशाना बनाते हुए बांग्लादेश में घटना को अंजाम 12 घंटे पहले दिया गया है। यह खबर पूरी तरीके से मन विक्षिप्त कर देने वाली है, लेकिन भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यह एक्शन अब बॉर्डर तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत 125 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत अब जल्द ही बांग्लादेश के उन कोर इलाकों पर भी अपनी बड़ी टारगेट सेट करने जा रहा है। साफ मतलब यह है कि अब रडार सिस्टम नहीं बचा, यानी कि भारत किसी भी तरीके से अब स्ट्राइक करने के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। किसी की देश के लिए सबसे ताकतवर होता है उसका रडार सिस्टम। उसका रडार सिस्टम वो जो किसी भी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की जुड़ी हुई जानकारी दे करके किसी भी देश से आने वाली किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट की जानकारी उस देश को देता है। लेकिन अब बांग्लादेश का यही रडार सिस्टम भारत ने ध्वस्त कर दिया है और एक तरफ तो भारत लगातार एक के बाद एक बांग्लादेश के कई मिलिट्री बेस को भी टारगेट कर रहा है। दरअसल ये मिलिट्री बेस कुछ और नहीं बल्कि हाल में भारत के खिलाफ इन मिलिट्री बेसेस को तैनात किया जा रहा था। ये मिलिट्री बेस वो मिलिट्री बेस हैं जिनमें अब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अचानक से बांग्लादेश ने भारत के लिए यहां पर बड़ी मूवमेंट तैयार की थी। और वहीं दूसरा भारत ने इस वक्त बंगाल की खाड़ी में भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बंगाल की खाड़ी में भी भारत की तरफ से इस वक्त कई बड़ी मिसाइलों का टेस्ट किया गया है। स्टार्टिंग में भारत ने K-19 जो मिसाइल है K-9 का उसका परीक्षण बांग्लादेश में किया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर उसे लॉन्च किया है अपनी INS की तरफ से। वहीं दूसरा भारत ने अब वहां से स्पेशल रडार सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि अब बांग्लादेश की तरफ से की जाने वाली कोई भी मूवमेंट भारत की इस वक्त चौतरफा नजरों में बनी हुई है। तो वहीं भारत की तरफ से लगातार बांग्लादेश के टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा है। सेना लगातार अग्रिम मोर्चे पर उतर चुकी है। भारत की स्पेशल फोर्सेस को भी रवाना किया गया है। ये स्पेशल फोर्सेस ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर घुसने जा रही है बल्कि अंदर घुस करके उन टारगेट को, उन जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा जिन जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। यानी भारत का मूवमेंट असल में अब शुरू हो चुका है।
भारत का मूवमेंट इस पूरे घटनाक्रम के बीच 125 किलोमीटर देश के किसी अंदर घुसना बहुत बड़ी बात है। और यहां पर भारतीय सेना ने न सिर्फ घुस करके अपना एक्शन पूरा किया है, बल्कि भारतीय सेना की तरफ से इन जगहों पर तिरंगा भी लाया गया है। बता दें कि बांग्लादेश की 13 चेक पोस्ट इस वक्त भारत के पूरे कंट्रोल में आ चुकी हैं। हाल ही बन चुका है कि ये वही चेक पोस्ट हैं जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से सटी हुई हैं। भारत ने साफ कहते हुए कहा है कि अब चिकन नेक कॉरिडोर को 150 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसकी चौड़ाई बढ़ा करके 150 किलोमीटर किया जाएगा और इसमें बांग्लादेश का रंगपुर क्षेत्र, जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, उस जगह को भारत अपने चिकन नेक के कॉरिडोर में 150 किलोमीटर की अब दायरे में वृद्धि करने जा रहा है। यानी कि भारत अब बांग्लादेश के इस पूरे बड़े ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने जा रहा है और ये भारत ने साफ शब्दों में कहा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश इससे पूरी तरीके से बौखला उठा है। बौखलाहट में आकर के उसने साफ कर दिया है कि जल्द ही वो पाक और चीन से सेना अपने यहां मंगवाएगा और इसके साथ ही उसे वह पूर्वी पाक के रूप में फिर से पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करेगा। इस खबर ने न सिर्फ पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि भारत के लिए भी करारा झटका बन रहा है और इसीलिए भारत ने अपने एक्शन बहुत तेज किए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस एक्शन में और भारत की तरफ से लिए जा रहे किसी भी एक्शन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।